Hello YouTube family, welcome to our channel. We started the series of Advanced English and I'm going to deliver the second part of it, Transformation of Sentences Type 3. If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon, and whatever sentences we are giving to you, please repeat after us so you guys can improve. We started a series of Advanced English and title was Transformation of Sentences. देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैंने पहले भी बताया था, ये ग्रामेटिकल की ऐसी फॉर्म्स में जिसमें सेंटेंसेस को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में बदला जाता है जबकि वाक्य में मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. यदि किसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई टैब दिख रहा है, लिंक दे रहा हूँ मैं, उसको देखिए, उसके बाद इसको आप पढ़िएगा. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इसको. Guys, here is a sentence. He is too slow for a racer. It means वह इतना अधिक स्लो है कि रेसर नहीं बन सकता है. तो ये सिंपल सा सेंटेंस है. इसको दूसरे रूप में यदि ट्रांसफॉर्म करना है, देखिए पहले क्या हो रहा था, फोर की जगह वर्ब आ रहा था, एक्शन आ रहा था. अभी तक के जो टाइप्स बताए थे इसमें फोर रेसर आ रहा है. तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम तो फोर हटेगा और उसकी जगह दैट से कनेक्ट करके सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट का प्रयोग होगा. चूंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, चूंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है, इसलिए हम बी फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रेसर जो हैं वो नॉन एक्शन है या आप ये कह सकते हो नाउन है. तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा. ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रेसर. मीनिंग वही है कि वो इतना अधिक स्लो हैं कि वो रेसर नहीं बन सकता है. तो ये दो सेंटेंस है, आप खुद कंपेयर करिए. देखो मीनिंग एक जैसा आ रहा है, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों ने इन सेंटेंस को बोला नहीं होगा. फिर से रिपीट करो. ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन इसका, ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट बी अ रेसर. अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं. गाइस, ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है सामने, ये पास्ट के लिए हैं, इसके लिए पुरानी वाली थ्योरी ये अप्लाई होगी. ही वॉज टू वीक फॉर अ रेसलर. मीन्स वो इतना अधिक वीक था, कमज़ोर था कि वो रेसलर नहीं बन सका. राइट. तो यहाँ पर वही टू हटा के सो का यूज़ करेंगे और फोर की जगह जैसा आपको पहले बताया गया था, है ना, कि दैट के साथ सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे पास्ट है तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट यूज़ करके फिर बी का प्रयोग करेंगे. तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा कि ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट बी अ रेसलर. ईजी हैं दोनों सेंटेंस, बोलिए. ही वॉज टू वीक फॉर ए रेसलर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट बी अ रेसलर. अब आपके लिए एक सेंटेंस ड्रॉप कर रहा हूं, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है और कमेंट बॉक्स में रखना है. पिछली बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा. तो ये आपके लिए सेंटेंस हैं, इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में रखना है. शी इज टू डल फॉर अ रैंगलर. इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में रखें. चलिए अब हम टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. ही इज़ टू क्लेवर. मीन्स वह बहुत चालाक हैं या वो बहुत अधिक चालाक हैं. अब ये सेंटेंस कितना सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है. हिंदी में भी यदि आप देखोगे तो इसको अलग रूप में बोला जा सकता है ना. कैसे कि जैसे वो आदमी जितना चालाक होना चाहिए, चालाक तो सब होते हैं, लेकिन जितना चालाक उसको होना चाहिए उससे अधिक चालाक है. तो ये उसका हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो इंग्लिश में इसको किस रूप में बनाएंगे, टू को हटाकर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, क्लेवर का क्लेवरर बन जाएगा. उसके बाद में देन के साथ में ही शुड बी और दैट इज़ प्रॉपर. ये दो स्ट्रक्चर प्रचलन में होते हैं, लेकिन अधिकतर ही शुड बी होना चाहिए, जिसका मीनिंग यही निकलेगा कि जितना होना चाहिए उससे अधिक. राइट. इसका ट्रांसफॉर्मेशन समझें, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा. इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज़ क्लेवरर देन ही शुड बी. देखते ही बन रहा होगा, पता चल रहा होगा कि जितना उसको होना चाहिए वो उससे अधिक क्लेवर हैं, चालाक हैं. तो ये इसका दूसरा रूप है. मीनिंग सेम, आप दोनों वाक्यों को कंपेयर करोगे तो उसका मीनिंग सेम दिखेगा. वो
बहुत चालाक हैं और वह जितना होना चाहिए उससे अधिक चालाक हैं। या फिर इसको तीसरे रूप में ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे बट ये सही है, ही इज क्लेवरर देन इट इज प्रॉपर, राइट। अब ये एक सेंटेंस दिया, दूसरे सेंटेंस से और समझते हैं, फिर तीसरा सेंटेंस आपके लिए होगा एग्जाम के लिए। इस बार इंसान के ऊपर नहीं लेते हैं, चाय का एग्जाम्पल लेते हैं। द टी इज टू कोल्ड मीन्स चाय बहुत ठंडी है। जैसे किसी ने चाय ऑफर करी, बहुत ठंडी था, बोलता द टी इज टू कोल्ड। इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे गाइस? मीन्स यदि सामने वाला आपको काउंटर कर रहा है कि यार ठंडी चाय पीनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे उसको? अरे ये तो मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ठंडी है, पीने के लिए जितनी ठंडी होनी चाहिए चाय उससे अधिक ठंडी है। तो उसके लिए हम टू हटा के कंपैरेटिव डिग्री कोल्ड का कोल्डर यूज़ करेंगे। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये रहेगा कि द टी इज़ कोल्डर दैन इट शुड बी, मीन जितना होना चाहिए उससे अधिक कोल्ड है। एक तीसरा ऑल्टरनेट जो कि कम प्रचलन में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, द टी इज़ कोल्डर दैन इट इज़ प्रॉपर, राइट। तीनों को बोलिए आप यदि आप प्रैक्टिस में लाना चाहते हो। द टी इज़ टू कोल्ड, द टी इज़ कोल्डर दैन इट शुड बी एंड द टी इज़ कोल्डर दैन इट इज़ प्रॉपर। गाइस ऐसे सुनने में आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को लोग नहीं बोलते हैं। एडवांस इंग्लिश का तात्पर्य यही होता है कि आपके पास कितना क्वालिटी सेंटेंसेस का कलेक्शन है गाइस। इनको आप बोलिए। अब थर्ड सेंटेंस जो मैं देने जा रहा हूँ वो आपके लिए हैं, आप लोग इसके ऊपर वापस कमेंट बॉक्स में बनाओगे, ट्रांसफॉर्म करके रखोगे उसी टेक्निक के आधार पर जिसके आधार पर मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बनवाए। ये सेंटेंस है आपके लिए, ही इज़ टू लेज़ी। ही इज़ टू लेज़ी, वो बहुत अधिक आलसी हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आप रखिए कमेंट बॉक्स में। TOO2 की लास्ट कैटेगरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इस बार मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको गाइस। ही इज़ टू ओल्ड फॉर द टास्क। अब यहाँ पे वही टू की जगह सो का प्रयोग होगा, मीन्स वो इतना अधिक ओल्ड हैं कि वो इस काम के लिए, मतलब इस टास्क के लिए फिट नहीं है या वो ये काम नहीं कर सकता है। इसको अलग अलग रूप में बोल सकते हो, लेकिन गाइस इसको समझिएगा आप कि जब इस प्रकार के वाक्य में TOO2 की जगह सो का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन बाकी फोर का जो यूज़ है उसके लिए वाक्य के में सारांश के अनुसार आप वाक्य का प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटेंस लिख रखा, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही इज़ नॉट फिट फॉर द टास्क, मीन्स वो इतना ओल्ड हैं कि वो इस काम के लिए फिट नहीं है। दोनों सेंटेंस को बोलिए, मिलता जुलता सेंस है। ही इज़ टू ओल्ड फॉर द टास्क, दूसरा है ही इज़ सो ओल्ड दैट ही इज़ नॉट फिट फॉर द टास्क। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी गर्ल के लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, हर पोजीशन इज़ टू बैड फॉर सोल्यूशन, मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो इतनी अधिक बुरी है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको यदि ट्रांसफॉर्म करना है जो कि सेम सेंस देगा, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि हर पोजीशन इज़ सो बैड दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। दोनों का मीनिंग आपको वैसे भी लग रहा होगा एक जैसा है, तो दोनों का बोलकर अभ्यास करें। हर पोजीशन इज़ टू बैड फॉर सोल्यूशन, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हर पोजीशन इज़ सो बैड दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। गाइज ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। अब ये एडवांस इंग्लिश में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बात कर रहे थे। फीडबैक हमेशा मोटिवेशन का रोल अदा करता है। आपको कैसा लगा? ये टाइप्स थे टू की कैटेगरीज के, और उसके अल्टरनेट्स क्या थे, सेंटेंसेस बनाए। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में रखा है। आई एम श्योर कि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और फील होगा, अंदर से एक फील आएगा कि यार मैं हर टाइप के सेंटेंसेस को बोल पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ। बट एक्सपीरियंस होता है ये सब। आप जैसे जैसे और अधिक सेंटेंसेस बनाओगे वैसे कंफर्ट जोन में आओगे। इसलिए गाइस सेंटेंस बनाइए, राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वर्किंग हार्ड टू improve your communication skill. If you want to work for advanced English, what is the advanced? Advanced is that how many types of sentences you know in English. So keep working hard, stay tuned, it's enough. See you in the next lecture. If you write your feedback positive, then I'll try to make new video lectures for the advanced English. Thank you.